आनंदम। ऐसे थे विनोबा जी। पुस्तक पठन में आपका स्वागत है। प्रसंग 81, शुद्ध और विनियुक्त ब्रह्म विद्या। विज्ञान में एक होता है शुद्ध विज्ञान और दूसरा विनियुक्त विज्ञान, प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंस। वैसे शुद्ध ब्रह्म विद्या और विनियुक्त ब्रह्म विद्या ऐसे दो विभाग रहते हैं। उसके लिए बाबा उदाहरण देते थे सूर्य का। वे कहते थे ब्रह्म विद्या सूर्य के समान है। जब सूर्य इतना प्रचंड तेजो राशि है तब मनुष्य के शरीर में 98 अंश उष्णतामान रहता है। 98 अंश यह कोई सूर्य की पहचान नहीं, लेकिन मनुष्य के लिए सूर्य का जो उपयोग है वह 98 अंश मात्र है। तो आज के मानव समाज को ब्रह्म विद्या का जो उपयोग है वह 98 अंश है, पर ब्रह्म विद्या मंदिर के लिए वह पर्याप्त नहीं। दुनिया का ब्रह्म विद्या समझाना है तो हम कहेंगे आपस में झगड़ो मत, मन के साथ मन मिले ऐसी युक्ति निकालो, सलाह मशविरा करो, लेकिन ब्रह्म विद्या मंदिर के लिए उतनी ही अपेक्षा नहीं। यहाँ तो हम कहेंगे मन ही खत्म करो, यानी ब्रह्म विद्या मंदिर में हमारी अपेक्षा है मन ही समाप्त हो जाए। हमारी यह योग्यता नहीं है, लेकिन आकांक्षा है, और ऐसी आकांक्षा रखना हमारे लिए तो कल्याणमय है ही, दुनिया के लिए भी कल्याणमय है। प्रसंग 82, नेति नेति। उपनिषद ब्रह्म का वर्णन करते समय असमंजस में पड़ जाते हैं। कभी कभी कहते हैं वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है, तो कभी कहते हैं कि वह स्थूल भी नहीं सूक्ष्म भी नहीं, व्यक्त भी नहीं अव्यक्त भी नहीं, ह्रस्व भी नहीं दीर्घ भी नहीं, अणु भी नहीं महान भी नहीं। एक शब्द में कहना हो तो नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं। उपनिषद के जैसी नेति नेति की भाषा ब्रह्म विद्या मंदिर को भी लागू करते थे। नमूना रूप एक सुंदर पत्र। ब्रह्म विद्या मंदिर के बारे में मेरी जो कल्पना है उसे शब्दों में प्रकट करना कठिन है। क्या उसे स्वावलंबी बनाना चाहिए? नहीं। वह परावलंबी रह सकता है? नहीं। उसमें अनियमितता चल सकेगी? नहीं। उसे नियमों से जकड़ना उचित होगा? नहीं। उसमें कुछ सुनिश्चित अध्ययन क्रम होगा? नहीं। क्या स्वैर अध्ययन चले? नहीं। वहां प्रार्थना अनिवार्य हो? नहीं। प्रार्थना के बिना निष्ठा बन पाएगी? नहीं। वहां शरीर परिश्रम अनिवार्य होगा? नहीं। शरीर परिश्रम की उपेक्षा करना उचित होगा? नहीं। वहां कोई मार्गदर्शक चाहिए? नहीं। बगैर मार्गदर्शक के काम चलेगा? नहीं। वहां सुस्वादु भोजन करना उचित होगा? नहीं। स्वाद रहित बेस्वाद वाला भोजन चलेगा? नहीं। इस तरह उसका नेति नेति स्वरूप है। प्रसंग 83, कार्यक्रम। ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना के 3 साल बाद 5 मार्च 1962 में अपनी असम यात्रा के दौरान विनोबा जी ने नॉर्थ लखीमपुर में बहनों के लिए और एक आश्रम की, मैत्री आश्रम की स्थापना की। देश की सीमा पर यह गुडविल मिशन है कहकर बाबा ने मैत्री आश्रम का उद्देश्य, नियम और कार्यक्रम तीनों ही मैत्री है ऐसा बताया, और कहा कि यहाँ मानव के साथ, सृष्टि के साथ और भगवान के साथ मैत्री करने की अपेक्षा है। मैत्री आश्रम को कार्यक्रम दिया मैत्री का। ब्रह्म विद्या मंदिर के कार्यक्रम के बारे में पूछते थे तो कभी कहते थे 2400 घंटों आनंद में रहना, यही यहाँ का कार्यक्रम। तो कभी कहते थे ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को कहा था एक दूसरे को प्यार करो जैसा मैंने तुमको प्यार किया, वही कार्यक्रम ब्रह्म विद्या मंदिर का है। तो कभी कहते थे यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए,
अकार्यक्रम होना चाहिए। मैं फलाना करता हूँ, नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं केवल भगवत सेवा करता हूँ। रसोई, छपाई, कचरा उठाना सब एक ही कार्य है, भगवत सेवा, बाकी कोई कार्यक्रम नहीं। प्रसंग 84। मैं मध्य बिंदु में। ब्रह्म विद्या मंदिर में कर्म योग का स्वरूप क्या हो, यह समझाते हुए एक दिन बाबा ने कहा, यहाँ ध्यान योगात्मक शांत कर्म योग हो। ध्यानात्मक यानी यहाँ की हर चीज जिस रूप में है, अर्थात अपने चित्त से लेकर सामान्य चीज तक, जो चीज जहाँ जिस रूप में है वहाँ वह उस रूप में क्यों है, इसका समाधान कारक उत्तर मिलना चाहिए, तब वह ध्यानात्मक स्थान होगा। शांत कर्मयोग यानी चित्त में यत्किंचित भी क्षोभ की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। यहाँ बैठने वाले को अंतर में, चित्त में ऐसी अनुभूति हो कि मैं इस मध्य बिंदु से खिसक गया तो विश्व अस्त व्यस्त हो जाएगा। मैं मध्य बिंदु में हूँ, मेरे इर्द गिर्द वर्तुलाकार सारा विश्व है। अगर मध्य बिंदुस्थ मैं खिसक गया तो सारा वर्तुल जो मेरे इर्द गिर्द खड़ा था अस्त व्यस्त हो जाएगा। वेद में ब्रह्मचारी का वर्णन किया है। अगर कहीं उसका चित्त अपने स्थान से चलित हुआ तो इस विश्वाकाश में, परमाकाश में सब तितर बितर कर डालता है। इस प्रकार स्थिरता का अनुभव आना चाहिए, यह मैंने शांत शब्द से सुझाया है। इसी मध्य बिंदु की बात वे अन्य एक वेद मंत्र द्वारा समझाते थे। एक सुंदर मंत्र है वेद में, जिसमें ऋषि कहते हैं, इयं में नाभिः, यह शरीर मेरी नाभि है। नाभि यानी केंद्र। तो हमारा यह शरीर मध्य बिंदु साबित हुआ कुल विश्व का। और नंबर 2 में ऋषि कहते हैं, यह मैं सद्यस्थम, यह मेरा सह साधना का, सामूहिक साधना का स्थान है। इसलिए यहाँ व्यक्तिगत अहंकार शून्य होना चाहिए। अहम पक्का होगा तो समूह क्षीण हो जाएगा। अहम मुक्ति के बिना समूह साधना बनेगी नहीं। धन्यवाद।